Good morning students. Today we will start revising our term 2 syllabus. So let's start. Chapter 5 Presentation Software Special Effects. PowerPoint has many features that can make your presentation more interesting. You can add pictures, shapes, smart art, sound and movies, collectively called objects, to your slides. प्रेजेंटेशन क्या होता है? कई सारी स्लाइड्स जब हम बनाते हैं तो उस स्लाइड्स की कलेक्शन को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग स्मार्ट आर्ट, शेप्स, पिक्चर्स, टेबल्स, मूवीज, साउंड, कई सारी चीज़ें लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन। MS PowerPoint is a powerful communication tool to present our views and ideas effectively using diagrams, photos, clip art, sounds, colors, designs and animated special effects. PowerPoint एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डायग्राम्स, फोटोज, क्लिप आर्ट, साउंड्स और भी कई सारी चीज़ें अटैच कर सकते हैं। ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पेजेस कॉल्ड स्लाइड्स। अभी मैंने बताया था आपको कि जब कई सारी स्लाइड्स हम बना लेते हैं तो स्लाइड्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। इसलिए प्रेजेंटेशन के एक इंडिविजुअल पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड। ये स्लाइड्स कैन बी अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। जब हम इन स्लाइड्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगा लेते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक प्रेजेंटेशन। ए स्लाइड कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स एंड मूवीज। इन स्लाइड्स में क्या क्या होती हैं? टेक्स्ट होती हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियो क्लिप्स और छोटी छोटी वीडियोस या एक लंबी मूवी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। किसमें? स्लाइड में। You can also add sound effects, animation effects and transition to your presentation to grab the attention of the audience. जो ये हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसमें हम साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, एनिमेशंस डाल सकते हैं, ट्रांजिशंस डाल सकते हैं, जिससे कि जो बंदा इस स्लाइड को या प्रेजेंटेशन को देख रहा है वो उसको की अटेंशन गैदर करेगा। ट्रांजिशन क्या होता है? जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो टेढ़ी मेढ़ी होके ऐसे राउंड राउंड शेप में होके आ रही है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेशल इफेक्ट को ट्रांजिशन। एनिमेशन क्या होता है? जब किसी स्लाइड के अंदर हम कोई शेप लगाते हैं वो कोई एनिमेटेड वर्जन होके आए उस स्लाइड के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे? एनिमेशन। When multiple slides are displayed together in sequence it is called slide show. जब हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और हमने उसमें कई सारी स्लाइड्स बनाई हुई होती हैं और वो स्लाइड एक के बाद एक हमें दिखाई दे तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्लाइड शो। नाउ स्टार्टिंग MS पावरपॉइंट। कैसे हम एक पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे हमारे कंप्यूटर में? स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। स्टेप 4, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो ये 2016 है ये क्या होता है? हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन। ज़रूरी नहीं है सबके पास 2016 ही हो। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप ऑन करेंगे तब हम क्या देखेंगे? पहला स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे करेंगे। जब ये हमारे 2 स्टेप हो जाएंगे तब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ लिखा है हमारे कंप्यूटर में।
जब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा तब हम किस पे क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट पे। तो हमारा पावर पॉइंट का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। The Microsoft PowerPoint 2016 window with a blank presentation named Presentation 1 appears. By default, the first slide is the title slide layout. You can type the title of the presentation of this slide. तो सबसे पहले ये वाली विंडो हमारे पास आ जाएगी, इतनी ये वाली नहीं होगी शुरू में। तो जो ये हमारा बन के आएगा पावर पॉइंट विंडो, ये क्या होती है, सबसे पहले वाली हमारी टाइटल वाली होती है। क्या नाम होता है इसका, प्रेजेंटेशन 1। और ये कौन सी होती है, टाइटल स्लाइड लेआउट। इसमें हम अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल दे सकते हैं कि किस बारे में हम अपनी स्लाइड बना रहे हैं। ओके, अब हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो में होते हैं। पहला कौन सा होता है, फाइल टैब। सेकंड, क्विक एक्सेस टूल बार। थर्ड, टाइटल बार। फोर्थ, हेल्प और डिस्प्ले ऑप्शंस। फिफ्थ, रिबन। सिक्स्थ, टैब्स। सेवंथ, स्लाइड। एट्थ, स्लाइड्स और आउटलाइन पेन। नाइन्थ, नोट्स पेन। 10th, स्टेटस बार। 11th, व्यू बटन्स। 12th, जूम स्लाइडर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इन एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन या यूजेज पढ़ेंगे कि ये किस चीज काम में यूज़ आते हैं हमारे। फर्स्ट, फाइल टैब। इट कंटेन्स बेसिक फाइल मैनेजमेंट कमांड्स। जो हमारे पावर पॉइंट में बेसिक कमांड्स होते हैं वो हमारे कहाँ मिलते हैं, हमें फाइल टैब में। सेकंड, क्विक एक्सेस टूल बार। इट कंटेन्स कॉमनली परफॉर्म्ड कमांड्स सच एज सेव, अंडू एक्सेट्रा। ये जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है यहाँ पर होता है, इसके अंदर हमारे कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, सेव की, अंडू की, रीडू की एक्सेट्रा। By pressing on the down arrow on the toolbar, you can add more commands in the toolbar. जो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें हम और भी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। कहाँ से, डाउन एरो जो कि हमारे टूल बार में होता है उसके डाउन एरो पे क्लिक करके हम इसमें और भी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइटल बार। टाइटल बार, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है। ओके स्टूडेंट्स, टाइटल बार किस काम में आता है, इट कंटेन्स द फाइल नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन, क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एंड क्लोज बटन्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं एक टाइटल बार के अंदर, हमारे प्रेजेंटेशन का नाम होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन होता है और क्लोज बटन भी हमारे टाइटल बार में ही होता है। नेक्स्ट, हेल्प और डिस्प्ले ऑप्शंस। इट कंटेन्स हेल्प, शो और हाइड, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। ये जो हमारा पूरा हिस्सा है ये क्या है, हमारा हेल्प और डिस्प्ले ऑप्शंस। इसमें हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, शो, हाइड ये सारे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, रिबन। यूजिंग द रिबन you can access the sets of commands and features available in MS PowerPoint. The ribbon is divided into groups. Each group contains several commands. जो हमारा रिबन होता है वो हमें किस में हेल्प करता है, जो भी हमारी कमांड्स या फीचर्स अवेलेबल हैं पावर पॉइंट में उन सब को
अवेलेबल कराने में रिबन हमारी सहायता करता है। जो हमारा रिबन है वो कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड रहता है। ये जो नीचे लिख रखे हैं छोटे छोटे, ये सारे क्या हैं, हमारे ग्रुप्स। और ये जो ऊपर हमारे सब बने हुए हैं, ये क्या है, हमारी कमांड्स हैं। ये हैं ग्रुप्स और ये हैं कमांड्स। तो हमारा रिबन ग्रुप्स और कमांड्स में बटा रहता है। नेक्स्ट, टैब्स। Tabs are available below the title bar. When you click on a tab, a ribbon opens up. जो हमारे टैब्स होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, टाइटल बार में के नीचे होते हैं। जैसे ही हम किसी टैब को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे का रिबन ओपन हो जाएगा। ये जो हमारे सारे बने हुए हैं ये क्या हैं, टैब्स। इन टैब्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो नीचे ये रिबन हमारा ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्लाइड। अभी हमने पढ़ा था स्लाइड क्या होती है, इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। और इसमें हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और भी कई सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्लाइड्स और आउटलाइन पेन। स्लाइड्स और आउटलाइन पेन इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। किस तरफ होता है ये, लेफ्ट साइड में होता है। द स्लाइड्स पेन शोज थंबनेल्स वर्जन ऑफ ईच ऑफ द स्लाइड्स ऑन इन द प्रेजेंटेशन। द आउटलाइन पेन शोज ए टेक्स्ट आउटलाइन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लाइड्स। ये किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ये किस में काम में आता है, जो भी हमने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है उनको छोटा करके, थंबनेल मतलब छोटा करके हमें दिखाता है लेफ्ट साइड में, और एक हमें ये आउटलाइन बता देता है कि कौन सी स्लाइड में क्या क्या चीज़ है। हम देख सकते हैं इस फिगर में ये जो चीज़ है ये क्या है, हमारी स्लाइड्स और आउटलाइन पेन। इसमें देखो आप कई सारी स्लाइड्स इसने दिखा रखी हैं छोटी करके। तो हमें स्मॉल वर्जन ऑफ स्लाइड्स या थंबनेल स्लाइड में हमें सारी स्लाइड्स के बारे में दिख जाता है। कहाँ पर, स्लाइड्स या आउटलाइन पेन में। नेक्स्ट है नोट्स पेन। नोट्स पेन हेल्प्स टू ऐड notes to each slide separately. These notes may help the author of the slides to keep in mind some points. जब भी हम स्लाइड बनाते हैं उसमें कोई कमेंट्स या कुछ नोट ऐड करना चाहते हैं किसी भी स्लाइड में, जिससे कि ऑडियंस को पता चल जाए कि इस स्लाइड में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं या क्या टॉपिक है, या उस टॉपिक की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो हम नोट्स पेन का यूज़ करते हैं। तो नोट्स पेन क्या करता है, हमें कमेंट्स ऐड करने में हेल्प करता है किसी भी स्लाइड में। स्टेटस बार। स्टेटस बार लेट्स यू सी विच स्लाइड इज सेलेक्टेड, शो द नोट्स एंड कमेंट सेक्शन एंड ऑप्शन फॉर नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग एंड स्लाइड शो व्यू। इट ऑल्सो होल्ड्स ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट स्लाइड्स। स्टेटस बार हमें बताता है कि इस समय हम कौन सी स्लाइड को देख रहे हैं। अगर उसमें कोई नोट्स या कमेंट है तो वो भी हमें स्टेटस बार दिखा देता है। ये हमें व्यू को चेंज करने में भी काम में आता है, आगे हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कई सारे व्यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि दे रखा है यहाँ पे नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग या स्लाइड शो व्यू। तो अगर हमें किसी एक व्यू से दूसरे व्यू में देखनी है स्लाइड तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, स्टेटस बार से। स्टेटस बार में ही हमारा जूम इन या जूम आउट फंक्शन होता है। जूम इन मतलब हम स्लाइड को बड़ा करके देख सकते हैं, जूम आउट मतलब स्लाइड को छोटा करके देख सकते हैं। व्यू बटन्स। द व्यू बटन्स एट द बॉटम ऑफ द प्रेजेंटेशन विंडो कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट व्यूज़। अभी हमने स्टेटस बार में पढ़ा था कि हम व्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब जो हमारा व्यू बटन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेटस बार में। और व्यू बटन की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ में अपनी स्लाइड को देख सकते हैं। लास्ट, जूम स्लाइडर। ये भी कहाँ होता है, हमारा स्टेटस बार के पास होता है।
और जूम स्लाइडर से हम अपनी स्लाइड को बड़ा या छोटा करके आराम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।